यू हैव टू टेक स्टैंड। नेताजी, मुख्यमंत्री जी, ये ऐसा तमाशा। नहीं, क्या अभी सुना है आपने कि हाउस की प्रोसीडिंग का हाईकोर्ट का जज करेगा? नहीं, ये आप हाउस ने तय किया, मैंने तय नहीं किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनके ऊपर पर्सनल एलिगेशन। अभी इंक्वायरी नहीं, आप सुन लेंगे, चार नहीं पहले जवाब देने के चार। जीरो आवर का मामला था ही नहीं, तो गलत क्यों हुआ आप? हाँ जी, मेरी सुन लो, गलत होगा आप कह देना। आप मेरी सुनो, नहीं सुनता मैं बैठ जाता हूँ। आप इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी कराओ उस आदमी की। इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं, मैंने जो स्टेटमेंट दी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूं, मैंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी। लेकिन उस दौरान क्योंकि माननीय हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम महोदय ने खड़े होकर कुछ एलिगेशंस लगाने का प्रयास किया, मैंने उस समय भी उसको खंडन करने का प्रयास किया। आज मैं अध्यक्ष महोदय रिटर्न स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ। मामला हमने यहाँ हाउस के अंदर डिसाइड कर दिया है, दिस विल बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। सो इसलिए इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। इट शुड बी इंक्वायर्ड बाय सर, इट शुड बी। इसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं। सदन की कोई गरिमा रखो। हाईकोर्ट का जज क्या करे? हाउस की प्रोसीडिंग है। नहीं, क्या अभी सुना है आपने कि हाउस की प्रोसीडिंग का हाईकोर्ट का जज करेगा? नहीं, ये आप हाउस ने तय किया, मैंने तय नहीं किया। ये मैंने तय नहीं किया। सवाल ये हाउस ने तय किया। अध्यक्ष महोदय, और हमने अध्यक्ष महोदय, हाउस ने तय किया था और आपने जो हाउस ने तय किया है। मेरी बात सुनो। हाँ जी, प्रोसेस भी आपने तय किया है। प्रोसेस टू सबमिट नोटिस प्रोसीजर मैटर्स ऑफ अर्जेंट 0 आवर के, उसमें ये लिखा है कि कोई भी झूठा पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाएगा। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनके ऊपर पर्सनल एलिगेशन। अभी इंक्वायरी में पता लगेगा ना पर्सनल है कि नहीं है, झूठा है क्या है। नहीं, विड्रॉ करें, कैसे पता लगेगा? आपने विड्रॉ करें। नहीं, ऐसे जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक कोई वो नहीं। अध्यक्ष, ये आपने विड्रॉ करें। फैक्ट मैं उस दिन का करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने 2011 कहा था, वो दिसंबर 2012 उसको प्रोसीडिंग्स में लिया जाए। ये सारा बात ये करेक्ट करेंगे। दिस इज मैटर ऑफ इंक्वायरी। श्री विश्वनाथ सैनी जी, अध्यक्ष महोदय। नहीं, देखिए, जो हाउस के अंदर की गरिमा, हाउस की गरिमा तो आज नहीं, ये निर्णय हाउस का है। ये निर्णय हाउस का है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। मैंने हाउस का निर्णय मानते हुए इंक्वायरी कराओगे आप? ये तो देखिए जो एलिगेशन। इंक्वायरी किस चीज की? जो आपने एक दूसरे, अध्यक्ष महोदय, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ मेरे को। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि जो एलिगेशन माननीय या जो बात माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कही वो सच है कि गलत? ठीक है। हाँ जी, करो, बस यही है। करो। लेकिन हाँ जी, अगर ये बात सुनो, ये कह रहे हैं, गीता जी ने कहा है कि भाई गलत है, इनके घर कोई मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने कहा है इसके घर दिस विल बी इंक्वायर्ड कि अगर गलत होगा तो गलत, अगर जिसको जो गलत होगा वो इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो भी अगर कोई गलत होगा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी गलत है, चाहे गीता जी गलत है, इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा। 2 और 2 4 तो ज्यादा नहीं होता है। 2 4 ही होंगे ना, सच आएगी ना। इन्होंने पता लग जाएगा कि 2 4। मेरी बात सुनिएगा, इतनी बेचैनी से क्यों? नहीं, बेचैनी नहीं, मेरा तो ये है कि आप लोगों ने डिसाइड, आप किसी की बात सुन के नहीं, आपने हाउस ने डिसाइड किया, जो विषय हाउस डिसाइड करते हैं फिर दोबारा उसके ऊपर नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नॉट रेडी टू नहीं, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग एवरीथिंग। बट फॉर ए मिनट, अध्यक्ष महोदय, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लीडर ऑफ, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आई एम नॉट यील्डिंग। नहीं, यू आर नॉट यील्डिंग, बट आप यील्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारी स्थिति में नहीं, देखिए, सदन के नेता कभी भी किसी टाइम में इसमें इंटरव्यू कर सकते हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, सदन के नेता किसी भी टाइम इंटरव्यू कर सकते हैं। ही हैव गॉट एवरी राइट। अध्यक्ष महोदय, हाँ, नहीं, मैं सुन तो लो ना, फिर आप क्या कह रहे हैं? कल के विषय में आपको दोबारा टाइम दूंगा, मैं दोबारा टाइम दूंगा, मैं उनके बोलने के बाद दोबारा टाइम दूंगा, उसको क्लैरिफाई करिए। हाउस में आरोप लगे, फॉल्स एलिगेशन लगे अगेंस्ट, वो है आपकी जो है 0 आवर में कोई नहीं लगा सकता। ये आपकी नहीं, ये 0 आवर का मामला नहीं है। 0 आवर मामला है। नहीं, 0 आवर ये जो निर्णय हुआ, देखिए, ये निर्णय हुआ 0 आवर के बाद में हुआ था। ये निर्णय 0 आवर के बाद में हुआ था, 0 आवर में नहीं था। निर्णय की बात, ये निर्णय नहीं है। एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन 0 आवर के बाद में लगे। 0 आवर का मामला नहीं था। आप सुन लेंगे, 4 नहीं पहले जवाब देंगे, 4। 0 आवर का मामला था ही नहीं, तो गलत क्यों हुआ आप? हाँ जी, मेरी सुन लो, गलत होगा आप कह देना। पहले क्यों काट रहे हो बात? क्यों नहीं बताइए। आप बोलते, नहीं, देखिए, गलत है। जैसा है कि
अगर कोई गलत चीज आप कहेंगे तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, ये 0 आवर का मामला नहीं था, ये जो निर्णय हुआ ये बाद में हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपका काम है सबको प्रोटेक्शन देना। हाँ बिल्कुल, सबको राइट देना। आप सरकार की प्रोटेक्शन में नहीं, मैं बिल्कुल सरकार की प्रोटेक्शन नहीं हूँ, फैक्ट्स को राइट कर, जो फैक्ट्स है उनको मैं राइट कर रहा हूँ जी। बोलने दो मेरे को। हाँ जी, बोलिए। 0 आवर का मामला था? नहीं, 0 आवर का नहीं था, ये जो डिसीजन हुआ 0 आवर के बाद में हुआ। आप बोल रहे हो, आप बाद में बता देना क्या था। ठीक, आप मेरी सुनो, नहीं सुनते तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, बट गलत फैक्ट्स क्यों रख रहे हो? गलत फैक्ट तो रखे नहीं, तो सही फैक्ट रखा। नहीं, जो हाउस के अंदर निर्णय हुआ है वो 0 आवर में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये पता करे 0 आवर का मामला है, ये 0 आवर में इन्होंने उठाया। 0 आवर में 0 आवर के बजाय ये 3:05 पर पोस्ट ये विषय हुआ था। हुड्डा साहब, ये बाद में ही विषय हुआ। 1 मिनट, 0 आवर में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, 1 मिनट, हुड्डा साहब सुनिए, हुड्डा साहब सुनिए, ये 0 आवर जो लंच से पहले था, ये जो डिसीजन हुआ 3:05 पे हुआ, ये कार्रवाई की रिकॉर्ड है, ये कौन रिकॉर्ड है, ये तो इसके अंदर तो ये तो उन्होंने क्या कहा 0 आवर में? सवाल इस बात का है अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाए, फॉल्स एलिगेशन, वो 0 आवर में लगाए कि नहीं लगाए? वो उन्होंने इस विषय को उठाया। इनकी छोड़ दो। नहीं, आप अध्यक्ष महोदय उनकी स्पीच निकलवाओ 0 आवर। हाँ जी, उन्होंने 0 आवर का प्रोसीडिंग निकलवाओ। इन्होंने इस विषय को जो उठाया 0 आवर के बाद में उठाया। नहीं, हाँ जी, आप अपने आप सफाई दे रहे ऑन रिकॉर्ड है। आप मेरे सुन, रिकॉर्ड है। हाँ जी, तो मैं रिकॉर्ड ही मांग रहा हूँ, रिकॉर्ड गो बाय रिकॉर्ड। हाँ जी, 0 आवर की सारी प्रोसीडिंग निकलवाओ। ठीक। और में इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाया कि नहीं लगाया? ठीक है। हाँ या ना? हाँ जी, हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना? देखिए जो विषय, हाँ या ना? ठीक है, मैं तो आपको पूरा रिकॉर्डिंग आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। पूरी ना, मैं सुन क्या सवाल, आप सवाल नोट कर लो, तो आप दे देना। आप ठीक। सवाल इस बात का है 0 आवर में जो इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए, 0 आवर में लगाए या नहीं लगाए? नंबर 1। ठीक। नंबर 2, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि 2005 में भी ऐसा ही हुआ, और मेरे पास रिकॉर्ड है 2005 जो सरकारी नौकरी में था ही नहीं ये आदमी जिसका नाम दे रहे हैं, वो तो 2008 में आया। 2000 ये रिकॉर्ड है। तो 2005 में सरकारी नौकर में नहीं, और वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि 2005 में ये इंसिडेंस हुआ, तो क्या मतलब हुआ? तो कौन जिम्मेवार है? मेरा ये है, गरिमाएं रखो, आप इंक्वायरी कराओ उस आदमी की, शुरू से क्या किया। लेकिन जो हाउस की प्रोसीडिंग है, उसका हाउस की गरिमा ये है कि अपनी लफ्ज वापस ले या आप डिलीट करो इनको जो उन्होंने पर्सनल एजुकेशन। देखिए, जब एक इंक्वायरी मार्क हो गई, एक इंक्वायरी हाउस ने तय कर दिया, हाउस ने कहा नहीं, हाउस का रेजोल्यूशन है, तो सदन की गरिमा उस पर रख दो। नहीं, ये सदन ने तय किया है। आपकी जुम्मेदारी है, मैंने नहीं तय किया। आपने कंप्रोमाइज किया सदन की गरिमा। हाउस, ये मैं समझता हूँ कि जो निर्णय किया है हुड्डा साहब, जो निर्णय किया वो हाउस ने किया, मैंने नहीं किया। जो निर्णय किया हाउस ने किया, मैंने नहीं किया। लोकसभा में ऐसा कई बार मामला होता है, कभी कोई हाई कोर्ट का जज नहीं, आप क्या चाहते हैं कि इंक्वायरी ना हो? नहीं, इंक्वायरी हो। हाँ, तो बस फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो? हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है जो आपस के अंदर इन्होंने एलिगेशन लगे हैं एक दूसरे के ऊपर। टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए उस आदमी की जिसके खिलाफ है ना, उसकी शुरू से क्या है, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो। नहीं, हमने तो हमारी बात हमने उसकी इंक्वायरी नहीं करनी, हमने तो इंक्वायरी करनी है कि जो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगे हैं उसकी इंक्वायरी करनी है। अच्छा, एक बात चीज में माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहूंगा, एक और हाई कोर्ट के जज से जो उन्होंने बात कही कि 2005 में वो नौकरी में नहीं था, मैंने ये कहा था कि जो सदन तय करेगा, मैं नहीं तय करूंगा। जहाँ था ये तय किया, मैंने नहीं क्या तय किया, ये हाउस ने तय किया। अगर जो हाउस तय करेगा मैं करवाऊंगा। आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ, 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 8 में आपने प्रिंसिपल भर्ती किया, सरकारी नौकरी में था, और 8 के बाद ये इंसिडेंट 2012 में दोबारा हुआ, और DDR तथ्य वही है, देखिए वैसे ही है और सत्य है। देखिए, ये मुझे लगता नहीं है कि जब इंक्वायरी हमने सिटिंग हाई कोर्ट जज से मांग ली है, सारे तथ्य आएंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है, इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं इंक्वायरी कैरी करेगी। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है कि
नेताजी के घर पे बैठ के कम्प्रोमाइज हुआ है। ये इंक्वायरी में आ जाएगा ना, इंक्वायरी में आ जाएगा। तो इस बात करके ये लिख के देती हैं। नहीं लिख के देने का लिए इंक्वायरी में देखिए जो हाउस में लिख के दो, जो भी घर पे हुई मीटिंग, जो भी जज साहब इंक्वायरी करेंगे उनको लिखित में दे दें जो देना। अदरवाइज विड्रॉ इट, दैट इज द ग्रेस ऑफ द हाउस। फॉल्स एलिगेशन वी विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग, अदरवाइज मिस्टर हुड्डा को मैं बताना चाहूंगा, आई स्टिल स्टैंड विद माय पॉइंट कि 2005 में भी सिमिलर नहीं लगता है कि और 11 की बजाय 12 में आई स्टिल स्टैंड विद द सेम। साहब मुझे नहीं लगता कि वंस द हाउस हैज डिसाइडेड कि इसको इंक्वायरी करा लीजिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, वे सारा कुछ एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? किस मामले में? इसके मामले में नहीं मामले में करेंगे। हाँ जी मूविंग प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट इट। हाँ यू कैन इट्स योर राइट, यू कैन मूव इस मामले में नहीं यू कैन मूव, यू कैन अध्यक्ष जी, यू कैन मैन एंड द हाउस विल डिसाइड बिकॉज वी आर फोर्स्ड टू डू इट। यस जो आपका राइट है, ड्रॉ कर ले तो खत्म हो जाएगा, जो भी आपका राइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल्स एलिगेशन। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ विड्रॉ किस चीज का? मैं आज भी खड़ा हूँ साइड में। आप लोग इंक्वायरी से डर रहे हो, आपके राज में हुआ, आपने उसको बचाया, क्या आप डर रहे हो? झूठा आरोप लगाया। देखिए अगर ये प्रूव हो जाए कि डिप्टी हम मुझे नहीं लगता कि वो झूठे हैं या ये झूठे हैं, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। अगर मुलाकात लेट द सिटिंग जज डिसाइड, इंक्वायरी करके लेट द सिटिंग जज डिसाइड जाके, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी तो ये होने नहीं देता मैं। नहीं ठीक है, अगर देखिए एक बात सुनो, वंस हाउस हैज डिसाइडेड, बोला डीडीआर का डीडीआर। देखिए अगर हुड्डा साहब रिकॉर्ड ही नहीं देता, अगर डीडीआर आए नहीं, ये बताओ डीडीआर कहाँ से है? डीडीआर जो करती है एफआईआर में कन्वर्ट ना हो तो 2 साल के बाद रिकॉर्ड खत्म हो जाता है उसका। नहीं वो ठीक है आपकी बात, चर्चा करें। नहीं देखिए मेरा ये कहना है कि हाउस ने जो चीज डिसाइड की है, अगर आपको लगता है कि ये जो इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए या आप इसमें सहमत नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए तो बस फिर होने दो, फिर क्या? टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करो। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप लिख करके दे दीजिए मुझे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये होनी चाहिए, मैं उस पर विचार कर लेते। एक ही बात होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ना उस आदमी के खिलाफ होनी चाहिए। नहीं देखिए उसके खिलाफ इंक्वायरी का कोई इसमें यहाँ रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है, उसके अगेंस्ट ना कोई यहाँ पर बात आई है उस आदमी के प्रति जो यहाँ हमने इंक्वायरी मार्क की है। फिर भी मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि भी हमारी हाउस की बात का कोई हमारा रिमार्क हो। आप हाईकोर्ट का जज फैसला करेगा। नहीं हाउस इज टू डिसाइड, आई हैव नॉट डिसाइडेड, हाउस हैज डिसाइडेड। इफ हाउस फील्स या आपको कोई लगता है कि ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, आप हाउस का सेंस तो प्रिविलेज लाएंगे। हाँ जी, वो तो प्रिविलेज तो प्रिविलेज, दैट इज योर राइट, आपका राइट है, वो आपका राइट, बात का प्रिविलेज आपका राइट है, और ले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाउस विल डिसाइड के टर्म्स ऑफ रेफरेंस, द फेट ऑफ द व्हाट आर टर्म्स ऑफ, लेट हाउस डिस्कस द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। नहीं वो तो जो कल हो चुका है, नहीं आपने यहाँ तय किया, यहाँ बिल्कुल तय हुआ है। मैंने सारी हाँ जी अध्यक्ष मोदी, हाँ जी जो मैंने उससे कहा उस पे मैं स्टैंड सारी मैंने प्रोसीडिंग पढ़ ली, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को। देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द सिटिंग जज। लेट इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा, जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे, जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे। हाँ जी असेंबली की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट की नोबडी टुडे। आपको पता है सोमनाथ चटर्जी वाज स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट ने समन किया था एमपीओ को। सर बत्रा जी, ये डिसीजन हाउस का है, ये मेरा नहीं है। अगर हाउस का, अगर ये ठीक है बिल्कुल, जो डिसीजन हुआ सिटिंग जज से इंक्वायरी का वो हाउस ने किया, हाउस ने किया। अगर हाउस को ये लगता है मुझे जो हाउस आदेश देगा मैं उसका पालन करूंगा। मैं कहता हूँ करवाओ, हाँ जी, लेकिन उस आदमी के कराओ। हाँ जी, उस आदमी के खिलाफ कराओ, किसकी? जो भी प्रिंसिपल है जो उसके खिलाफ करवाओ। नहीं प्रिंसिपल का तो यहाँ मैटर कोई है ही नहीं, प्रिंसिपल वाला मैटर तो यहाँ है ही नहीं। करवाओ। नेता प्रतिपक्ष की बात से और सहमत हूँ। आप 2005 से लेकर और 2000
23 तक का प्रिंसिपल का भी इसके साथ करवा लीजिए। प्रिंसिपल का ही होना चाहिए, आप करवा लीजिए। उसी का होना चाहिए। नहीं, और ये भी चेक करवाइए कि क्या उस समय की शिक्षा मंत्री पंचायत से नहीं, दिस कैन बी एडेड इन क्या द उस समय की रेफरेंस। शिक्षा मंत्री आपका ने ये सुझाव है एक कमेटी कि ये बनाई, रेफरेंस भी उसमें क्या डिप्टी डायरेक्टर ने जाकर इंक्वायरी करी और वो इंक्वायरी खत्म हुई? ये सारी चीजों का फैक्ट चेक करा लीजिए अध्यक्ष महोदय। मैं आज खड़ा हूँ मेरी बातों पे। अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष के साथ सहमति नहीं, नहीं, करा लीजिए आप इंक्वायरी। एक मिनट साहब, मैंने तो हाउस के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है। नहीं, आई कांट, मैं कोई डिक्टेटर नहीं कि जो हाउस का डिसीजन है उसको वो कर दूं, मैं कहूंगा ये गलत डिसीजन है इसलिए। हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज होगी वहाँ पे, यू हैव टू टेक स्टैंड। नहीं, मुझे लगता है कि जो हाउस ने डिसीजन किया है वो सही है, उसमें इंक्वायरी होने में कोई दिक्कत नहीं है। डिग्निटी नहीं है, हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज है। हाँ जी। डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं, डिग्निटी की, हाउस की डिग्निटी रहनी चाहिए। अगर हाउस ये डिसाइड करता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अध्यक्ष महोदय, आप हाई कोर्ट का जज का छोड़ो, आप हाई कोर्ट आप खुद कर लो। हाँ जी। हमारी यू इंक्वायर दिस मैटर, आप किसी की भी सर, एक मिनट हमें इजाजत नहीं, अगर देखिए दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द हाउस, इफ हाउस डिसाइड्स कि दिस डिसीजन शुड बी बैक्ड आउट, अगर उसके क्या भाई साहब, क्या एक मिनट तमाशा हो रहा है? कोई नहीं, तमाशा हो